पहले गर्दन नहीं घूम रही थी, अब ऐसे ऐसे करने से थोड़ा घूमना शुरू हो गई है। फौरन रिजल्ट मिल गया इनको। तो इतने अच्छे से घूम रहा है आपको कि कैसा जोर लग रहा भी नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी सर्वाइकल का पॉइंट, अगर हम इस तरीके से दबाएं छोड़ें, आप इसको दबा के देखें। इसे अंगूठा उठाइए, मोड़िए ऐसे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है वो घुटनों के जस्ट पीछे अगर ये मसाज देते हैं, पैर के तलवों पर अगर हम इस तरीके से मसाज देते हैं, करते रहो। बात सुनने के लिए बैठ गई। आपके शरीर में कहीं भी थकान है, कहीं भी कसाव है। रीटा जी कैसा लग रहा है? क्या बात है। आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। बेलन कैसे यूज करना है, ऐसे नहीं। आप लोग बात ज्यादा करते हैं, कान रखो ना मेरी तरफ, बस बैठ जाओ आराम से। पोस्चर गलत होने की वजह से नेक में स्टिफनेस रहती है, गर्दन को घुमा नहीं पाते, गर्दन अक्सर ऐसे रहती है, चक्कर आने लगते हैं। तो इसकी बहुत सारी सिचुएशन, नहीं तो मसल स्पाज्म तो होता ही हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना भी हो तो ये गर्दन की अकड़न तो रहती रहती है। तो इसके लिए आपने इस बेलन की हेल्प से क्या करना है, आप शोल्डर से नेक की तरफ धीरे धीरे ये, इसको हम कहते हैं अंशमर्म। ये जो हमारा है, अगर हम इस हाथ को क्रॉस करके अपोजिट साइड ले जाएं, ये हमारा 90 डिग्री रहे शोल्डर, तो यहाँ जो बड़ी फिंगर आपकी टच हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको अंशमर्म कहते हैं। और जब ये अंशमर्म को आप इस तरीके से मसाज देते हैं तो आपका सर्वाइकल ठीक हो सकता है। ऐसे ही आप दूसरी तरफ से इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। ये हाथ उठा के पीछे ले जाएं, जैसे गोमुख आसन में ले जाते हैं, और छोड़ दो भी। तो ये हाथ जहाँ अपोजिट साइड आपकी स्कैपुला बोन पर मिडल फिंगर टच हो रही है, इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दोनों साइड अंश फलक मर्म कहलाते हैं। अगर हम इनको इस तरीके से प्रेस करते हैं तो भी लाभ मिलता है, या हम पीठ पर इस तरीके से मसाज देते हैं तो भी हमारे सर्वाइकल ठीक होगा। तो आपको ये दो पॉइंट आपको समझाए। अपने आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी, आप कहाँ कर सकते हैं अपने आप। आप समझ लें, अपने आप की बात हुई ना, अपने आप कैसे करना है। ये आपको कान का सॉफ्ट हिस्सा है, इसको ऊपर ये उठा हुआ हिस्सा है, इसको ब्रेन का पॉइंट कहते हैं। और ये जो कट लगा है उठने के ठीक ऊपर, ये अगर हम इस तरीके से दबाएं छोड़ें, ऐसा 15-20 बार केवल करते हैं तो आपको नेक की स्टिफनेस भी दूर हो जाएगी। तो ये आपकी सर्वाइकल का पॉइंट है। इसे अंगूठा उठाइए, मोड़िए ऐसे। तो जो सेंटर वाला जॉइंट है और रूट वाला जॉइंट है, इसके बीच में आपके C1 से C7 तक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कई तरह के पॉइंट्स जो आप अपने आप भी कर सकते हैं, दोनों साइड करना है। और जो आपको 2 पॉइंट बताए कि आप इस तरीके से अपने कंधे को इस तरीके से प्रेस करें, अपोजिट साइड हाथ ले जाके और इसको प्रेस करें, तो आपका सर्वाइकल का मसल का स्पाज्म नेक का वो ठीक हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है वो घुटनों के जस्ट पीछे अगर ये मसाज देते हैं तो उनके घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। ये जो हमारा घुटने से 4 अंगुल नीचे काफ मसल है, इसको हम इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं। ये दोनों काफ पर इस तरीके से मसाज करते रहे। रीटा जी कैसा लग रहा है? वाह वाह, क्या बात है। आनंद आ रहा है? हाँ, खुद भी कर सकते हैं। करिए, पिंडलियों पर करिए। जिन लोगों को यूरिन रिलेटेड डिजीज रहती है, बर्निंग मिक्सचुरेशन होता है, यूरिन होल्ड नहीं होता, तो आप इस तरीके से अपने पिंडलियों पर मसाज करके अपने घुटनों के पीछे, जो घुटनों के पीछे वाला हिस्सा है, उस पर आप इस तरीके से मसाज दीजिए। हाँ जी, ये ठीक कर रहे हैं ललित जी। गुड। जिस पे कर रहा है उस पे ज्यादा कर दो। अब थाई के पीछे चले जाएं। थाई के पीछे, पीठ के पीछे 14 ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी पीठ की एक्टिवेशन को बढ़ा सकते हैं, आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड इस मूवमेंट को। तो जाइए सुषमा जी, थोड़ा और आगे चलिए, और लोअर बैक से लेकर आपने शोल्डर के ब्लेड तक दोनों हाथ पीछे डाल दो मैम, ऐसे, और पीठ पर मसाज दीजिए। यस, इसी तरीके से घुमाएं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर।
बहुत अच्छे करते रहो। हाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जब इस पॉइंट पे करते हैं तो सियाटिका नर्व, ये लोअर बैक का पेन, ये मिडल बैक का पेन, और ये हमारा अपर बैक, और ये हमारा सर्वाइकल। तो इसलिए अगर हम इस तरीके से, आप जैसे बेलन रोटी बेलते हैं ना, बस ऐसे मसाज देनी है। कैसा लग रहा है ममता जी? बहुत अच्छा। हाँ, सो नाइस। आपके शरीर में कहीं भी थकान है, कहीं भी कसाव है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आप पैर के तलवों पर करें। पैर के तलवों पर अगर हम इस तरीके से मसाज देते हैं, करते रहो, बात सुनने के लिए बैठ गई। तो जब हम पैर के तलवों पर करते हैं तो पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट आपके पैर के तलवों के अंदर होते हैं। तो आपके शरीर में कहीं भी थकान है, कहीं भी कसाव है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आप पैर के तलवों पर करें। सर, मेरी गर्दन में काफ़ी स्टिफनेस फील कर रही थी। अभी सर ने जब मेरा मसाज कराया तो बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, गर्दन भी घूम रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्टिफनेस लग रहा है जैसे जा रही है। अब तो इतने अच्छे से घूम रहा है आपको कि कैसा लग जोर रहा भी है? नहीं लग रहा है कि कर ठीक रहे है। हैं। पूरा हाँ। अच्छा। मैरी मंच।